प्यारे बच्चों, लीजिए आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग इनको पढ़कर जाना। देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा? तो देखो अरावली पर्वत सबसे पुराना है। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख ले। इसका उत्तर क्या आएगा? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा? तो देखो अरावली है। और अब अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखो बाबर था। और अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखो नाइट्रोजन पाई जाती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, रानी दुर्गावती किस क्षेत्र की शासिका की? तो देखो ये गोंडवाना की शासिका थी। ठीक है। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ना। क्या दे रखे हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो देखो भूपर्वती कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग के शासनकाल को माना जाता है? तो देखो जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और अब अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, जल ग्रह के नाम से ग्रह को जाना जाता है? तो देखो पृथ्वी को जाना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और जैसा क्वेश्चन पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार के वर्णों के नाम लिखिए। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को यहाँ से देख लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर यहाँ से देख ले, 15 के, 16 के। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन प्रश्नों के उत्तर को देख लीजिएगा। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़कर जाना। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से? संक्षेप में समझाइए। राजपूतों के उदय की प्रमुख कारण क्या था? तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना, 17वें क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें। 17 के बाद में देखो 18वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपके पेपर में, उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 19, समाचार माध्यम मीडिया हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? तो देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, मौसम और जलवायु में अंतर आपको बताना। देखो प्यारे बच्चों मौसम और जलवायु में अंतर यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, रजिया सुल्तान के शासनकाल की प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी? 21वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से? उनके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया ना, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये मैंने बता दिया। और 23वें क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार को वर्णन कीजिए आपको। ठीक है। तो देखो 23वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 24वां जो क्वेश्चन पूछा, 25वां जो क्वेश्चन पूछा, 26वां जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना। इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लो और इसको पूरा का पूरा समझ लो। प्रश्न नंबर 23 का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने आपको। और 23 के बाद में देखो 24वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 24वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद करके जाना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन
क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 25 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर जाइएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना जैसा कि आपको मैंने बताया। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। A to Z आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझा दिए हैं। आशा करता हूँ कि पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। तो आप सब लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।